नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए हमारे इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, थ्रू व्हाट हार्डवेयर डज वन पर्सन स्पीक टू द अदर पर्सन ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। यानी कि आप किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हो तो उस समय आप दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से बात करेंगे। तो बात करने के लिए हम किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफोन का। यानी कि जो आपका मोबाइल का जो माइक है जिसमें आप बोलते हो तो आपकी वॉइस जो आपके माइक के माध्यम से सामने वाले के पास जाती है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइक के माध्यम से दो पर्सन जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के समय। दूसरा प्रश्न है, ए कंप्यूटर हैज डैश। यानी कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। तो उसमें आपकी इनपुट यूनिट यानी कि जो इनपुट इकाई है वो शामिल है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद आउटपुट यानी कि ये तीनों चीजें मिलकर के आपके कंप्यूटर का निर्माण करती हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, ऑल द प्रोसेसिंग वर्क ऑफ ए कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन। यानी कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का जितना भी काम होता है वो कहाँ पर होता है। तो वो सारा का सारा काम आपका सीपीयू करता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। चौथा प्रश्न है, मोस्ट पीसीज गिव्स ए सिंगल बीप ऑन बूट अप टू इंडिकेट दे आर ओके हार्डवेयर वाइज। यानी कि ज्यादातर जो आपके पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जब आप उन्हें ऑन करते हैं तो एक सिंगल बीप की आवाज आपको सुनाई देती है, जो ये कंफर्म करती है कि आपका जो हार्डवेयर है वो कंप्लीट तरीके से ओके तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद पूछा गया है, यू बूट यूर पीसी एंड डोंट गेट ए बीप। आपने अपने पीसी को बूट किया है और आपको बीप की आवाज सुनाई नहीं दी है। वट शुड यू चेक फर्स्ट। आप सबसे पहले किस चीज को चेक करेंगे। तो उस समय हम सबसे पहले जो है स्पीकर्स को चेक करेंगे कि हमारे स्पीकर सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि जो बीप का आउटपुट है, जो साउंड है, वो हमारे स्पीकर से आएगी। पांचवा प्रश्न है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट हैंड राइटिंग टू कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड। एक ऐसा डिवाइस जो आपकी हैंड राइटिंग को कंप्यूटर इनपुट में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे हम डिजिटल टेबलेट कहते हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें स्क्रीन पर लिख करके आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आपकी हैंड राइटिंग को कंप्यूटर इनपुट में बदल देता है। छठा प्रश्न है, द डिवाइस दैट प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑन पेपर इज कॉल्ड। यानी कि पेपर पर हार्ड कॉपी कौन सा डिवाइस निकाल सकता है। तो जो आपका प्रिंटर होता है वो पेपर पर हार्ड कॉपी में आपको इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न है, एक्सटर्नल डिवाइसेस या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस कैन बी कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर यूजिंग डैशबोर्ड। यानी कि जो आपके कीबोर्ड हैं या फिर माउस हैं उनको आप अपने कंप्यूटर के साथ किन पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो आपके कीबोर्ड या माउस होते हैं उन्हें आप यूएसबी टाइप पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आप PS2 पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। PS2 पोर्ट वो होता है जिसके अंदर 6 पिन होती हैं और वो राउंड होता है। आठवां प्रश्न है, मॉनिटर इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर यूजिंग डैशबोर्ड। यानी कि जो आपका मॉनिटर होता है, जो आपका आउटपुट डिवाइस है जिसकी स्क्रीन पर आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो उस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम VGA पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। नौवां प्रश्न है, ऑडियो इनपुट माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स आउटपुट कैन बी कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर यूजिंग डैश। यानी कि जो ऑडियो इनपुट है, माइक्रोफोन है या फिर आपके जो स्पीकर्स हैं, जैसे आपकी जो लीड है जिसमें आप जो म्यूजिक सुनते हैं, जो आपके बूफर्स होते हैं जिससे आप कंप्यूटर के माध्यम से जो है कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उनकी जो लीड होती है, जो पोर्ट होता है, वो कैसा होता है, वो होता है आपका 3.5 mm जैक। यानी कि जो आपकी लीड होती है जो आप अपने मोबाइल में लगाते हैं, उसका जो वो मेटल का जो पार्ट होता है जो आपके मोबाइल में लगाया जाता है, उसे हम 3.5 mm का जैक बोलते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000+ क्वेश्चन
क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 10वां प्रश्न है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्मेट, यानी कि एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है ड्राइंग और प्रिंटेड टेक्स्ट और अन्य इमेजेस को किसके अंदर, डिजिटल डेटा के अंदर। तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका स्कैनर, जो आपकी हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में बदलने का काम करता है। 11वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो हार्डवेयर नहीं है। स्कैनर आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, मॉनिटर आपका हार्डवेयर है। इसके अलावा जो इंटरप्रेटर होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है। जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की कोडिंग आप लिखते हैं सॉफ्टवेयर बनाते समय, तो उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग को रन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो आपने कोडिंग लिखी होती है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। 12वां प्रश्न है, द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सारे के सारे जो आपके इनपुट डिवाइस हैं और सारे के सारे जो आउटपुट डिवाइस हैं वो क्या होते हैं, तो वो सारे के सारे आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। कीपैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन या फिर माउस, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीपैड जो है वो एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यू शुड नेवर लुब्रिकेट विच पार्ट, यानी कि जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसके अंदर हमें किस पार्ट को लुब्रिकेट नहीं करना चाहिए, उसकी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। कैरिज रेल, प्रिंट हेड पिंस, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो आपकी प्रिंट हेड पिंस होती हैं उनको हमें ऑयलिंग यानी कि उनकी लुब्रिकेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पिन क्या करती हैं, वो डायरेक्टली पेज को और रिबन को जो है टच करती हैं, जिससे क्या होता है वो आपका लुब्रिकेट जो ऑयल लगाएंगे उन पिंस पर, उससे हमारा पेज भी खराब हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डैश इज द टर्म यूज टू रिफर टू द प्रोसेस ऑफ टू मॉडेम्स एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद ईच अदर, यानी कि जब दो मॉडेम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हैंड शेकिंग। मॉडेम क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपके डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न है, विच प्रोवाइड द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को, मेमोरी के अंदर कोई भी जानकारी उसे जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैम। आप सभी जानते हैं अगर आपके कंप्यूटर में जो आपकी रैम है वो ज्यादा होगी तो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, तो इसका सही उत्तर इसीलिए रैम होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू कुड डू टू चेक फॉर डैमेज टू अ प्रिंटर आफ्टर रिसीविंग इट, यानी कि आपके पास एक प्रिंटर आया है जिसे आपको रिपेयर करना है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम उसको अनबॉक्स करेंगे एंड एग्जामाइन इट फॉर फिजिकल डैमेज, हम देखेंगे कि फिजिकल तौर पर उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है। अगला प्रश्न है, एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड मॉडेम्स आर नोन एज, जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, आपके प्रिंटर है, कीबोर्ड है, मॉडेम्स है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।